गलवान घाटी में भारतीय जवानों की चीनी फौज के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी तो खुद की ही गढ़ी हुई लगती है। भला कोई सलाहकार ऐसी राय कैसे दे सकता है। 2011 में एक बार दिग्विजय सिंह ने इस बात से इनकार किया था कि वे राहुल गांधी के सलाहकार हैं। राहुल गांधी की शुरुआती राजनीति में दिग्विजय सिंह का खासा प्रभाव लगता है और उनके हट जाने के बाद भी राहुल गांधी के बयानों में दिग्विजय सिंह की छाप साफ देखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को चाहे जितने भी नए अवतार में पेश करने की कोशिश हो, जो ओरिजिनल राहुल गांधी हैं, उनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। 18 सितंबर 2016 को जब जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादी हमला हुआ था तो राहुल गांधी किसान यात्रा पर ही रहे। फिर 29 सितंबर को जब उरी अटैक का बदला लेने के लिए सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा घाट सभा में मशगूल रहे। अक्टूबर 2016 के पहले हफ्ते में जब राहुल गांधी दिल्ली लौटे, राजघाट गए और फिर मीडिया के सामने प्रकट हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। हमारे जवान हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए खून दिया, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके खून के पीछे पीएम मोदी छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। अब ये तो नहीं मालूम कि राहुल गांधी ने तब सलाहकारों के कहने पर ऐसा कहा था या उनके अपने दिमाग की उपज थी, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से ये सुनकर लोगों को काफी गुस्सा आया। जिस नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी मौत का सौदागर बता चुकी हों, उनके लिए राहुल गांधी के मुंह से ऐसी बातें सुनना किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। फर्क बस ये था कि सोनिया गांधी ने तब वो बयान दिया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राहुल गांधी ने तब ये कहा था जब वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। सोनिया गांधी ने गुजरात दंगों को लेकर मोदी के लिए वो बातें कही थीं, जबकि राहुल गांधी ने वो बयान तब दिया जब देश की सेना बहादुरी का जश्न मना रही थी। 4 साल बाद राहुल गांधी ने फिर से वैसी ही बात कही है, जब देश एक बार फिर उरी जैसे दर्द के दौर से गुजर रहा है। सरहद पर हिंसक झड़प में एक कर्नल सहित देश के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। जवानों की शहादत को लेकर देश के भीतर जो आग धधक रही है, लगता है राहुल गांधी को उस बात का जरा भी एहसास नहीं है। राहुल गांधी के सवालों से कोई परेशानी नहीं थी। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लगातार सवाल पूछे हैं। यहाँ तक भी पूछ लिया कि हमारे जवान कहाँ शहीद हुए। सब कुछ ठीक था, लेकिन राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को असल में सरेंडर मोदी बता देना सुनने में ही काफी अजीब लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ऐसे माहौल में राहुल गांधी को कोई भी सलाहकार ऐसी राय दे सकता है, बशर्ते वो भी भारतीय हों। हाँ, अगर वो खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के बारे में अच्छी सोच नहीं रखता तो बात और है। अब तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बताना राहुल गांधी की ओरिजिनल सोच है। ऊपर से सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिखना भी कई तरफ इशारा करता है। ये तो असली सच है कि नाकामी इंसान को किस तरह की मनोदशा में पहुंचा देती है, समझना मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस की लगातार नाकामियों से किस कदर परेशान होंगे। उरी अटैक के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री के लिए खून की दलाली जैसी भाषा का इस्तेमाल और गलवान घाटी की झड़प के बाद उसी प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बताने के बाद लगता तो यही है कि राहुल गांधी का ओरिजिनल स्वरूप बिल्कुल यही है और इसके लिए सलाहकारों को दोष देना बहुत ही गलत होगा। राहुल गांधी के सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन इस नाजुक घड़ी में तो ये असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश ही लगती है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का हक है और इस हक से उन्हें कोई वंचित भी नहीं कर सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को दुश्मन देश की धृष्टता के साथ जोड़कर और कोई नाम देकर उसका उपहास करना किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी विचारधारा किसी विरोधी के लिए भी जब देश की बात हो, ऐसी बातें बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकती। ज्यादा दिन नहीं हुए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था कि युवा डंडा लेकर मारेंगे। ऐसी राय भी कोई सलाहकार दे सकता है क्या? जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री से गले मिले और उसके बाद आकर आंख मारी, तो उनके सारे सलाहकार और कांग्रेस नेता हतप्रभ रह गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि पहले से जो रणनीति तैयार की गई थी उस स्क्रिप्ट में राहुल गांधी ने स्पॉट पर ही बदलाव कर लिया। हाल ही में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। 2019 के आम चुनाव में हार को लेकर इस्तीफे की पेशकश के काफी दिनों बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर किया था। अपने इस्तीफे में राहुल गांधी ने कहा था कि वो राफेल डील पर अपने स्लोगन पर कायम हैं और हमेशा रहेंगे। ये राफेल डील का ही मुद्दा रहा जिस पर राहुल गांधी को कांग्रेस की सत्ता में वापसी का यकीन दिला रहा था, लेकिन सपनों पर पानी फिर गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की ताजा टिप्पणी में भी चौकीदार चोर है की गूंज सुनी जा सकती है।